का अंधेरा गहरा हो रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। अर्जुन और उसके 4 दोस्त राहुल, प्रिया, विवेक और नीतू एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। वे एक दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन गलत रास्ते पकड़ने की वजह से अब एक ऐसी जगह पर फंस गए थे जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं था। यहां तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। प्रिया ने अपना फोन हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, गूगल मैप्स ऑफलाइन मोड में काम करेगा। विवेक बोला, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। तभी अचानक गाड़ी का इंजन खराब हो गया। क्या हुआ? नीतू चिल्लाई। पता नहीं, इंजन बंद हो गया। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील पर थप्पड़ मारते हुए कहा। बाहर बारिश शुरू हो गई। वे सभी गाड़ी से बाहर निकले और आसपास देखने लगे। कुछ दूर पर एक पुराना उजड़ा हुआ मकान दिखाई दिया। वहां चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए, राहुल ने सुझाव दिया। मकान के सामने पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसका मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन कहीं से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। नमस्ते, कोई है? प्रिया ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वे अंदर गए। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर काले दाग थे, जैसे कभी आग लगी हो। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्या चल रहा है यहां? नीतू डर से कांपने लगी। तभी ऊपर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक स्त्री की हंसी सुनाई दी। हाइये हाइये हाइये। वे सभी जमीन पर बैठ गए। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और ऊपर देखा। एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। भागो, यहां से भागो, राहुल चिल्लाया, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उन्होंने देखा कि दीवारों से खून बह रहा है और छत से काले बाल नीचे लटकने लगे। तुम सब मेरे हो? हाइये हाइये, प्रिया ने रोते हुए कहा। यह चुड़ैल है, हमें यहां से निकलना होगा। विवेक ने एक टूटी हुई खिड़की देखी। इधर से। वे सभी खिड़की से कूदकर बाहर भागे। पीछे से चुड़ैल की चीखें सुनाई दे रही थीं। वे जंगल में भागते रहे, लेकिन चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी। अचानक नीतू गिर गई। मेरी मदद करो। लेकिन जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो नीतू को चुड़ैल अपने काले बालों में लपेटकर ले जा रही थी। छोड़ दो उसे, राहुल चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल हंसती हुई अंधेरे में गायब हो गई। बाकी चारों किसी तरह सड़क पर पहुंचे और एक ट्रक वाले ने उन्हें शहर तक पहुंचाया। पुलिस को सारी घटना बताई, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। एक हफ्ते बाद अर्जुन को रात में नीतू की आवाज सुनाई दी। मुझे बचा लो। वह डर से उठ बैठा। उसके कमरे की दीवार पर काले बाल फैल रहे थे और एक आंख उसे घूर रही थी। तुम भी मेरे हो जाओगे। हाइये हाइये हाइये। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या अर्जुन और उसके दोस्त चुड़ैल के श्राप से बच पाएंगे, या फिर वे भी उसी घर का हिस्सा बन जाएंगे? पार्ट 2 में जाएंगे क्या होगा।